मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन हम प्रभु के वचन से, बाइबल से हम कुछ बात को सीखेंगे और वो बात है कि परमेश्वर की आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल के आधार पर आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाइबल के आधार पर, उस बारे में हम सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, संसार के जितने भी लोग हैं, सारे लोग आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति श्रापित होना नहीं चाहता है, सब कोई आशीष पाना चाहते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात को सीखेंगे कि हमें आशीष कैसे मिल सकती है, मिल सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन हम सब आशीष से वंचित रहते हैं। और आशीष से वंचित होने के कई कारण हैं। उस विषय में हम आज के दिन में हम मनन करेंगे, सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम खुद कल्पना करें कि परमेश्वर की आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जन्म जिस गांव में हुआ है, जिस जगह में हुआ है, वहां का सारे लोग आपको जानते होंगे। सब लोग, कोई अच्छा दोस्त होगा, कोई बुरा दोस्त होगा। कोई अच्छा दोस्त आपको अच्छा रास्ते में लेके चला होगा, बुरा दोस्त आपको बुरे रास्ते में लेके चले होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, और जैसे संगति मिलता है वैसे ही हमारा जीवन भी हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम परमेश्वर से दूर रहते हैं और परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहते हैं तो हमारी संगति बुरा संगति हो जाता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब यह है कि हर मनुष्य को आशीष चाहिए। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जो आशीष पाना चाहता है, उस व्यक्ति को सच्चा बुरा जानने के लिए ज्ञान होने की आवश्यकता है। क्या संगति में उनको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि बुरा संगति करेंगे तो हमको क्या मिलेगा और अच्छा संगति रहेगा तो हमें क्या मिलेगा। इस शिक्षा को उनको या हमको जानने की आवश्यकता है, तभी हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी मित्रता बुरे लोगों के साथ में है कि अच्छे लोगों के साथ में है, और अच्छे लोगों के साथ क्या मिलेगा और बुरे लोगों के साथ क्या मिलेगा, इस बात का ज्ञान होने की आवश्यकता है, होना चाहिए। यूहन्ना 3:20-21 में हमें परमेश्वर का वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि बुराई करने वाले ज्योति अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई करने वाले सच्चाई या ज्योति का विरोधी होता है, और सच्चाई पर चलने वाले लोग ईश्वर के निकट होते हैं। इसका मतलब बुराई करेंगे तो आशीष से अपना हाथ धो बैठेंगे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आशीष पाना निश्चय है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे संगति कैसे लोगों के साथ में है, अच्छे लोगों के साथ में है या बुरे लोगों के साथ में है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी बात, ये बातें मिलती है कि आशीष अपने दैनिक जीवन में, संघर्ष में, भविष्य में काम करने का निर्णय के अनुसार होता है। परमेश्वर का वचन में सबोपदेशक 2:26 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को ऐसा दुख भरा काम देता है कि वह जिस धन को कमाता है वो अपने लिए
नहीं कमाता पर दूसरों के लिए कमाता है। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है। अर्थात यदि कर्म और परिश्रम और सत्य के अनुसार करता है तो आशीष निश्चय है। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान बुद्धि होने के बावजूद भी हम पाप करने लगते हैं, पापी रहते हैं, हम गलत करने लगते हैं। जरा सोचिए कि बेवजह अगर हम कुछ करते हैं तो उसका पाप का गुनाह का दलदल में हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें पाप से हमेशा दूरी बना के रखने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब प्यारे भाई बहन, आज जो हम लोगों ने सुना है उसमें से एक सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर के पास आने से आशीष मिलता है? देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति से बिना प्रार्थना के सांसारिक धन दौलत में विश्वास करते हुए आशीष को पाना चाहते हैं, अपना परिवार में शांति के साथ जीना चाहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन आशीष से वंचित रहते हैं। मगर मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बिना ये सारे आशीषें प्राप्त नहीं हो सकती। सारा मेहनत बेकार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है यशायाह नबी का 55:2 में कि जो भोजन वस्तु नहीं है, मेरे प्रिय भाई बहन, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया खर्चा करते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर कान लगा, मेरे में मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम उत्तम वस्तु खा पाओगे और चिकने चिकने वस्तु से तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु पर मन लगाओ, उसकी सुनो, वचन को सुनो, उसके पास जाओ तो तुम चिकने चिकने और संतुष्ट करने वाले भोजन से तृप्त किए जाओ। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी आज्ञाओं को माने और मानकर उस पर चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। और यदि परमेश्वर को नजरअंदाज करेंगे तो आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे। और यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, आशीष प्राप्त करने का मूल्य बातों को सीखने की आवश्यकता है। इसलिए हम आपको हर समय, हर चीज में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है और देना चाहिए, क्योंकि आशीष मनुष्य के हाथों में नहीं है। वो आशीष परमेश्वर की ओर से मिलता है। यदि आशीष रुपयों से खरीदा जाता तो आदमी लोग पैसा कमा करके आशीष खरीद लेता, लेकिन आशीष दुकान में नहीं मिलता है। इसलिए पाने के लिए प्रभु के निकट आना पड़ता है और आना चाहिए, क्योंकि हम लोग नया नियम के पुस्तक में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रेरित का 8:9-26 में लिखा है कि सिमोन नाम का एक व्यक्ति परमेश्वर का शक्ति पाने के लिए जब
पतरस उस जगह में गया तो दुष्ट आत्माओं को दूर किया। इसको देखकर उनको पैसा दे करके आशीष पाना चाह रहा था कि हमको आशीष मिल जाए। जिस तरह से पतरस आश्चर्य कर्म किया, वैसे ही वो टोना जो सीमोन है वो खरीदना चाहा, लेकिन परमेश्वर का आशीष बिक्री का नहीं है। जब परमेश्वर के निकट आएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो ही परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ सकता है। दान वरदान को हम खरीद नहीं सकते, दान वरदान हम छीन नहीं सकते। दान वरदान केवल प्रभु की आज्ञा को मानने से, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर के दान वरदान सच्चाई के साथ चलने से, ईमानदारी के साथ चलने से, पाप से दूर बना के रखने से मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों को समय निकाल करके परमेश्वर के पास समय बिताने के लिए समय बिताना चाहिए, क्योंकि इंसान रुपया पैसा से आशीष बनाते हैं, उसको क्या होता है, मारी आता है, महामारी आता है, बीमारी आता है, और सारे आशीषें चली जाती है। इसलिए पाप रूपी प्रदूषण से दूर होकर परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, उसके निकटता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार में आशीषों का मालामाल करेगा। आप परमेश्वर के श्राप से बच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप बुराई से बचकर, पाप से बचकर, परमेश्वर से निकटता बढ़ाकर आप आशीषों का प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आशीष हमारे जीवन में होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने सुना है, इसलिए यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के निकट आए। उसके मुताबिक जो परमेश्वर चाहता है, जो उसका आज्ञा है, उसको मानते हुए जब हम चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आशीष भर के संसार के अभिलाषा कार्य को छोड़कर जब परमेश्वर के निकट में उनकी इच्छानुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमको और आपको बहुत अच्छा आशीष देंगे। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, हर एक बातों में आगे बढ़ेंगे, परिवार में आगे बढ़ेंगे, आशीष हमारे जीवन में भरा हुआ रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुने हैं, समझे हैं। आशा करते हैं आप अपने जीवन में इसे लागू करें। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनके जीवन में आशीष दीजिए, परिवार में आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, आप प्रार्थना सुने, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन में आपको बहुत सारा आशीष मिले। जय मसीह की।